तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है, जबकि आपको बताएं कि अंदलीब अब्बास के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन अली। ज़ैन, बताएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI की जो जितनी भी सीनियर क़यादत है उन सबको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। अब आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार किया है। PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तारियों की वजह से जो है वो रोपोश थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद पुलिस नापों की वजह से काफ़ी रोज से घर में मौजूद नहीं थी, जबकि 2 रोज पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद की 80 साला शोहर और 76 साला देवर को भी जो है घर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि शोहर की तबीयत खराब होने पर उन्हें जो है वो छोड़ दिया गया था। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के देवर जो अभी ज़ेरे हिरासत हैं, आज सुबह 6:30 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बस्ती पर सदर है उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज सुबह चेयरमैन PTI इमरान खान की कल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद जाना था, जबकि आज सुबह 6:30 बजे के करीब पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदलीब अब्बास का मजीद कहना है कि 4 से 5 गाड़ियां और 40 से 50 लोग आए थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करके ले गए हैं। जी अच्छा ज़ैन, ये भी बताएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के जाने का अभी इम्कान था, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये क्लियर कीजिएगा कि जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी थी उनमें तो हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद मुलव्वस नहीं नज़र आई हैं, तो फिर किस केस में गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, जब चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो जिस PTI की जानिब से लिबर्टी चौक जो है वो कारकुनान को पहुंचने की हिदायत की थी, जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद भी वहां पर मौजूद थी। उसके बाद कारकुनान जो थे वो कैंटोनमेंट की तरफ जो है बढ़े थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उनके हमरा वहां पर मौजूद थी। जब कोर कमांडर के घर को जलाया जा रहा था उस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वहां पर मौजूद थी, जबकि 2 दिन कबल इमरान खान और PTI की जितनी भी सीनियर क़यादत है उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके ऊपर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगाई गई थी। जबकि PTI रहनुमाओं को जितनी भी सीनियर क़यादत उनको 16 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ताहाल जो है वो किस केस में गिरफ्तार किया गया ये चीज़ अभी तक सामने नहीं है, लेकिन PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद पर जो है वो एक FIR भी दर्ज है। जी अच्छा ज़ैन, ये भी बताएगा जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उनके पास वारंट मौजूद थे? बिल्कुल, अभी तक किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हो रही पुलिस की जानिब से। पुलिस की किसी भी चीज़ को अभी तक कंफर्म नहीं करी कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि PTI रहनुमाओं को जो है 16 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी एक FIR जो है वो दर्ज की गई है। जब से जलाओ घेराव का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद, चेयरमैन PTI इमरान खान और PTI की सीनियर की क़यादत समेत 80 अफराद के खिलाफ जो है वो 20 से ज़ायद दफात जो है लगाई गई, उनको मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात भी है वो शामिल थी। वो भी एक डॉक्टर यास्मीन राशिद पर FIR जो है वो दर्ज की गई है। तो पुलिस की जानिब से अभी तक ताहाल कोई जो चीज़ कंफर्म नहीं की जा रही, हालांकि जबकि PTI की जितनी भी सीनियर क़यादत है उसको 16 MPO के तहत भी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। जी ठीक है, ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। महंगाई बारे खबर ये है कि महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं, मगर सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियाँ और 5 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। मार्केट में सब्जियाँ और फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं, तो वहीं फलों में सेब 880, केला 440 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी नकनामे जारी किया गया उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। अदरक की कीमत में गुज़िश्ता रोज भी इजाफा किया गया था, आज मजीद 5 रुपए बढ़ा दिए गए और 730 रुपए सरकारी रेल की कीमत मुकर्रर की गई। लेकिन मार्केट में अदरक जो 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लीमू देसी 5 रुपए महंगा करके 280 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में लीमू जो है वो 500 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों
में आलू 3 रुपए महंगा करके 68 रुपए में क्रय किया गया, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। मेथी 10 रुपए बढ़ाकर 155 रुपए में क्रय की गई, लेकिन फरोख्त 220 रुपए फी किलो तक की जा रही। बैगन 10 रुपए महंगे करके 70 रुपए में क्रय किए गए, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए सरकारी डेली में, लेकिन मार्केट में 160 रुपए तक बिकने लगे हैं। शलजम 10 रुपए महंगा करके 120 रुपए में क्रय किया गया, लेकिन शलजम की फरोख्त जो है अब वो 160 से 180 रुपए फी किलो तक की जा रही। भिंडी 13 रुपए इजाफे के बाद 178 रुपए में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में भिंडी 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 7 रुपए महंगी करके 47 रुपए में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त जो है वो की जा रही है। 5 फल आज महंगे किए गए। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें केला दर्जा अव्वल आज 5 रुपए मजीद बढ़ाकर 265 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 265 के बरस दर्जा अव्वल का केला 440 से 450 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो है 250 से 270 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूरी रानी 115 रुपए महंगी करके 445 रुपए में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में जी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर में हालात मामूल पर आ गए हैं। पीटीआई की शहर के 4 मकामात पर एहतजाज की कॉल कामयाब ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में पीटीआई की एहतजाज की कॉल कामयाब ना हुई। इजरा लालक जान चौक बरकत मार्केट कारकुनों को पहुंचने की हिदायत की, मगर कोई कारकुन ना पहुंच सका। शहर में सूरत हाल नॉर्मल रही। लाहौर की सड़कों पर पाक फौज गश्त करती रही। पाक फौज के जवानों ने लिबर्टी गोल चक्कर को घेरे में ले रखा। वहां से गुजरने वाले शहरी पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस बारे में मज़ीद आपको ये भी बताएं कि पीटीआई के मुश्तिल मुजाहिरीन का लाहौर में एहतजाज के बायस कराची से लाया गया कपड़े का बड़ा कंटेनर करमा चौक पर जला दिया गया था। सामान पार्क और सुंदर दास रोड पर पुलिस की गाड़ियां भी नजर आतिश की गई। करमा चौक पर खड़े कंटेनर का फ्यूल टैंक फटने से धमाका भी हुआ था। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में पीटीआई कारकुनान की जानिब से जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का सिलसिला रुक न सका। सरकारी घरों और इमारतों को आग लगा दी गई। पुलिस और प्राइवेट गाड़ियों को भी नजरे आतिश कर दिया गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहरे में कलमा चौक पर कपड़ों से भरा कंटेनर जला दिया गया। आग ने कंटेनर के फ्यूल टैंक को भी लपेट में ले लिया, जिससे धमाका हुआ। कंटेनर मालिक ने बताया कि 7 करोड़ रुपए का कपड़ा जलकर खाकसर हो गया है। जमान पार्क सुंदरदास रोड पर कारकुनों की जानिब से एक और पुलिस गाड़ी को नजरे आतिश कर दिया गया। मुश्तिल कारकुनों ने धर्मपुरा से गुजरने वाली ट्रेन को फाटक पर रोक लिया। ट्रेन पर चढ़ने और आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल 70 गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई और नजरे आतिश किया गया। कैमरामैन शहबाज हनीफ और रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस ने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करके फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की है। पुलिस जवानों ने सियासी जथे के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी पुलिस अफसरान और एहलकारों की भी इयादत की। जवानों के अज़्म और हौसले को भी सराहा। इस बारे रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज पीटीआई कारकुनान के पथराव से जख्मी डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की इयादत की। इसी तरह सीएमएच में डीएसपी बिलाल, कांस्टेबल शकील और सिक्योरिटी अहलकार फैसल का अहवाल पूछा। मोहसिन नकवी ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुलिस ने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करके फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि आप कौम के हीरो हैं, जिन्होंने सियासी जत्थे के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जलाओ, घेराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया। इससे कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना के हमरा अलल सुबह लाहौर शहर का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की फ़र्ज़ शनासी, लगन और जज्बे की तारीफ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शर पसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत की। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएंगे गुज़श्ता रात पीटीआई के वर्कर्स और पुलिस के माबेन तसादुम का मामला। सर्विसेज अस्पताल में शरपसंद वर्कर्स के घुसने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुश्किल कारकुनान ने हाथों में डंडे और दीगर सामान भी उठाया हुआ था। ये रिपोर्ट देखें।
इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल रोड पर पीटीआई के मुश्तिल कारकुनों का एहतजाज। पुलिस से बचने के लिए मुश्तिल कारकुन सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हो गए। मुश्तिल कारकुनों ने अस्पताल का मेन गेट तोड़ डाला। हाथों में डंडे सोटे उठाए मुश्तिल कारकुनों की सर्विसेज अस्पताल में दाखिल होने की फुटेज सामने आ गई। अस्पताल में हंगामा राई के बाइस खौफो हरास फैल गया। जेर इलाज मरीज भी परेशान हुए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को निकालने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कोर कमांडर हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इमरान खान की गिरफ्तारी करप्शन की बुनियाद पर हुई है। इस पर रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि कोर कमांडर जिन्ना हाउस पर हमले के बाद हमारे बुजुर्गों की रूहें तड़प गई होंगी। ऑडियो सामने आ रही हैं, गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिन्ना हाउस, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के कायद, पाकिस्तान को बनाने वाले, आज उनकी रूह तड़प रही होगी जब उनके घर को आग लगाई। आज रेडियो पाकिस्तान की वो तारीखी इमारत जिसके अंदर वो रिकॉर्ड भी मौजूद था तारीखी, जिसके अंदर पश्तो के अंदर ऐलान किया गया था पाकिस्तान बनने का, आज वो आवाज भी जला दी गई, आज वो रिकॉर्ड भी तलफ कर दिया गया। राना मशहूद अहमद का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की रेड लाइन तमाम इदारों से जुड़ी है जो सलामती के लिए खड़े हैं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने चौथी परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी। एक और केस में एंटी करप्शन अदालत ने अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसीह कर दी। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में दरखास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही ने मेडिकल बुनियादों पर थाना गालम मार्केट में दर्ज मुकदमे में हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की थी। साबिक वजीर आला के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत थाना गालम मार्केट में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि मुलजिम का खुद पेश होना जरूरी है, जिस पर परवेज इलाही के वकील ने बताया कि दरखास्त गुजार मेडिकल बुनियादों पर जाती हैसियत में पेश नहीं हो सकते। अदालत परवेज इलाही की एक रोज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर करे। अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। दूसरी जानिब परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में बेजाब्तियों के मुकदमे की समाअत एंटी करप्शन अदालत में हुई। परवेज इलाही अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत पेश नहीं हुए। साबिक वजीर आला के वकील आमिर सईदरा ने पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी। वकील ने बताया कि परवेज इलाही को बुखार है। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली और परवेज इलाही की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसीह कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि एटीसी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 14 रोज़ा के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 12 मुलजिमों को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया। पुलिस ने बताया कि तमाम मुलजिमान के खिलाफ गुलबाग के इलाके में तोड़ फोड़ और उसे जलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस्तदा की कि मुसलमान की शनाख्त पेट के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया। अदालत ने दीगर मुलजिमों को शनाख्त पेट के लिए जेल भिजवा दिया और हिदायत की कि 7 दिनों में शनाख्त पेट मुकम्मल की जाए। आपको बताएं कि पीटीआई के शरपसंद अनासर से बचने के लिए सरकारी अफसरान की अनोखी हिकमत अमली सामने आई है। सरकारी अफसरान ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील कर दी। एलडीए के आला अफसरान ने ग्रीन और ब्लू नंबर प्लेट्स उतरवा दी हैं, जबकि एलडीए अफसरान सरकारी गाड़ियों पर खैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाकर दफ्तरी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, चीफ टाउन प्लानर और डायरेक्टर्स ने गाड़ियों के नंबर प्लेट्स तब्दील किए हैं। एलडीए की डबल कैबन होंडा सिटी और टोयोटा करोला गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील की गई हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान एलडीए अफसरान की गाड़ियों पर भी हमले हुए थे। खबर यह है कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पीटीआई की हड़ताल को नाकाम करार दे दिया है। कहते हैं शरपसंदों के खिलाफ शदीद तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज हमारी डेडलाइन है, अगर कोई इसे छुएगा तो इनके लिए जाना माल भी कुर्बान कर देंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर की ताजिर रहनुमाओं के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की शटर डाउन हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि शरपसंदों का कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला पाकिस्तान पर हमला है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। हड़ताल वो होती है, हम ताजर तब हड़ताल करते हैं जब हमारे अपने इश्यूज होते हैं ताजरों के, और हमने कभी भी अपने आप को सियासी मामलात में मुदखल नहीं किया। लेकिन अगर एक सियासी जमात अपने सियासी मकासद के असूल के लिए ताजरों की हड़ताल करवाना चाहती है, दुकानें बंद करवाना चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, हम समझते हैं कि वो हमें हड़ताल नहीं करनी चाहिए और हम करते भी नहीं हैं, और आज उसका सबूत है कि वो हड़ताल नहीं हुई। ताजिर रहनुमा ने कहा कि शटर डाउन की कॉल पर किसी ने कान नहीं धरा, सब मार्केटें खुली हैं, हम कभी इंतशार की सियासत के हक में नहीं रहे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। कारोबार करेंगे, हड़ताल नहीं। ताजरों ने पीटीआई ट्रेडिंग की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी है। तमाम मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। रश मामूल से कम मगर मामलात ज़िंदगी जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल ताजरों ने मुस्तरद कर दी है। हाल रोड, माल रोड, उर्दू बाजार और बीडन रोड समेत तमाम मार्केटें खुली हैं। अलबत्ता खरीदारों की तादाद निस्बतन कम नजर आई। ताजरों का कहना है कि किसी जमात की हड़ताल को नहीं मानते, कारोबार करेंगे तो रोजी रोटी मिलेगी। कोई भी एक सियासी जमात हमें डाल के नहीं देती, हम खुद कारोबार करते हैं और ये हमें लॉसेस में लेके जाते हैं, लॉस करते हैं। अब ये जब मार्केट बंद करेंगे इसका लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? हम भी ये बेर करना उसने करना। खुली हुई हैं, मेन की खुली हैं, प्लाजों के ऊपर वाले बंद हैं, वैसे भी लाइट नहीं है, काम शाम तो है नहीं है। बाजारों में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में कमी आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 5 रुपये महंगा। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 597 रुपये से बढ़कर 602 रुपये किलो हो गई है। फार्मी अंडे भी 2 रुपये महंगे। फी दर्जन कीमत 286 रुपये मुकर्रर की गई है। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज भी पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर की कीमत में आज मजीद 5 रुपये का इजाफा किया गया है। 597 से कीमत बढ़ाकर 602 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, क्योंकि सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है और डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ की वजह से कीमतों में आज इजाफा देखने को मिल रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में आज 3 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 393, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 4 से 1 रुपये मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में भी आज दूसरे रोज भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज 4 रुपये फी दर्जन तक का इजाफा किया गया था, आज 2 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया गया। 284 रुपये से कीमत बढ़ाकर अंडों की 286 रुपये फी दर्जन कर दी गई है, जबकि अंडों की पेटी मार्केट में 8,460 कर दी गई है और उसकी अंडा शहरियों को 25 रुपये तक स्टोर किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि मौसम में वाज़ेह तब्दीली के बावजूद अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो समझ से बालातर है, क्योंकि जो सप्लाई है उसको मसनूई तौर पर कम किया गया ताकि डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है वो बरकरार रहे और कीमतें जो हैं वो मजीद बढ़ती रहें। मौसम में तब्दीली के बाद अंडों की खपत कम हुई है, लेकिन इसके साथ साथ सप्लाई जो है वो भी मजीद कम कर दी गई है ताकि कीमतों में इजाफा जो है वो यकीनी बनाया जा सके और मजमूई तौर पर 2 दिनों में अंडों की कीमत 6 रुपये की दर्जन तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि ब्रायलर जो है वो आज 5 रुपये महंगा करके 602 रुपये मुकर्रर कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स पर आयद 25% रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है। ड्यूटी ख़त्म होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कमी न हुई। कीमतें कम ना होने की वजह क्या है, जानते हैं अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा, लेकिन मोबाइल फ़ोन सस्ते ना हो सके। 25% आरडी खत्म होने के बावजूद रिलीफ सार्फिन तक ना पहुंचा। बेशतर कंपनियों ने मोबाइल फ़ोन सिर्फ 5 से लेकर 10,000 रुपए तक सस्ते किए। नायब सदर हॉल रोड मोबाइल फ़ोन्स मार्केट व कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी सरदार अजहर सुल्तान कहते हैं, डॉलर की बढ़ती कीमत ने आरडी का खात्मा बेसूद कर दिया। 36 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं जिन्होंने कीमतें कम की हैं। 25% इसलिए नहीं सस्ते हो सके कि आप इस दरमियान में आप देखें कि डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर का पाकिस्तानी करेंसी की जो डिवेल्यूशन है ना, उसका भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 20% या 18% आलमोस्ट कमी आ गई, तमाम कंपनियों ने डाउन कर दी हैं। हमारे यहाँ तकरीबन ना आप ये देखें कि 36 जो है ना मोबाइल यूनिट असम्बलिंग यूनिट है पाकिस्तान में,
تو وہ تو ان میں سے تو اکثر نے جو اپنی جو پروڈکٹس ہیں نا ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کر دی ہیں ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد نا. واضح رہے کہ 30 اپریل سے موبائل فونز کی درآمد پر عائد بھاری بھرکم 25% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن آر ڈی کے اختتام کا ریلیف عوام تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچ سکا. کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. ڈالر کی قدر میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے. ڈالر کے سرکاری ریٹ لسٹ میں مزید ₹1.78 اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. انٹر بینک ڈالر ریٹ ₹292 تک پہنچ گیا ہے. ڈالر کی بلند پرواز روپے کی قدر پر بھاری پڑنے لگی ہے. دن بھر مارکیٹ میں روپے پر دباؤ رہا. 3 روز میں ڈالر ₹7 سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. انٹر بینک ڈالر ریٹ ₹292 جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹305 کی حد کو چھو چکا ہے. مہنگائی نے ضروریات زندگی کی اشیاء عوامی قوت خرید سے باہر کر دی ہیں. عوامی سواری بھی قریب کی پہنچ سے کوسوں دور ہے. سوزوکی کمپنی نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں ₹20,000 تک کا اضافہ کر دیا ہے. مہنگائی کے باعث موٹر سائیکلوں کی فروخت بھی بری طرح متاثر ہو گئی ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. موٹر سائیکل بھی مہنگائی دوڑ میں آگے. ہونڈا، یاماہا کے بعد سوزوکی کمپنی نے بھی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. موٹر سائیکلوں کی قیمتیں 13 سے ₹20,000 بڑھیں. سوزوکی GD 110 cc کی قیمت ₹13,000 اضافے سے ₹3,35,000 ہو گئی. GXS 125 cc ₹19,000 مہنگی، نئی قیمت ₹4,88,000 تک پہنچ گئی. GS 150 cc 14,000 اضافے سے ₹3,64,000 کی ہو گئی. GR 150 cc ₹20,000 اضافے سے ₹5,21,000 مقرر. سوزوکی 250 cc بائک ₹10,40,000 کی ہو گئی. موٹر سائیکلیں مہنگی ہونے سے فروخت بری طرح متاثر. کاروبار ٹھپ ہونے پر ڈیلرز نے سر پکڑ لیے. کہتے ہیں دکانوں کے لیے کرایہ اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے. نئی تو دور اب پرانی موٹر سائیکل بھی نہیں بک رہی. مارکیٹ میں اس وقت بالکل سناٹا ہے. لوگوں کے پاس بائنگ پرچیز بالکل نہیں رہ گئی ہے اور اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ سیکنڈ ہینڈ پہ بھی آ رہا ہے. اور پہلے ہوتا تھا لوگ پرانی بائک سیل کر کے نئی پرچیز کرتے تھے پیسے جمع کرنے کے بعد، لیکن اب لوگ ریپیئرنگ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، وہ پرچیز کی طرف بالکل نہیں آ رہے. سوزوکی کی نئی موٹر سائیکلوں کی اضافہ شدہ قیمتوں پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ لاہور عجائب گھر اور خانہ فرہنگ ایران کا مشترکہ اقدام سامنے آیا ہے. ایرانی فن خطاطی پر ایک روزہ ورکشاپ میں شرکا کی دلچسپی. ورکشاپ 4 ادوار پر مشتمل تھی. اس بارے رپورٹ کریں گی سامیہ سعید. لاہور عجائب گھر اور خانہ فرہنگ ایران کے باہمی اشتراک سے ایرانی فن خطاطی پر میوزیم میں ایک روزہ ورکشاپ سجی. ایرانی آرٹسٹوں نے بچوں اور بڑوں کو فن خطاطی کے جوہر سے آشنا کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر عجائب گھر محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ورکشاپ کا مقصد بچوں میں خطاطی سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے. نوجوانوں کو اور بچوں کو نستعلیق، روایتی نستعلیق، کوفک اسکرپٹ اور اس کے علاوہ کاغذ کو سجانے کا فن جسے تذہیب کہتے ہیں، بچے بڑی لگن اور بڑی محبت سے کام کر رہے ہیں. ایرانی خطاط محمود رحیمی آہد نے پاکستانی مہمان نوازی کی تعریف کی. کہا کہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایرانی خطاطی سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. بچوں نے فن خطاطی سیکھنے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا. یہاں پہ پینٹنگ سکھائی جا رہی ہے، کیلیگرافی سکھائی جا رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر. مجھے یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے اور پہلے ہم نے کیلیگرافی کی الفابیٹس کی ہے، اب ہم لوگ ڈرائنگ کر رہے ہیں، آرٹ کر رہے ہیں. میں نے بہت کلر سے پینٹنگ کیا ہے، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے. 4 ادوار پر مشتمل ورکشاپ میں روایتی خطاطی میں استاد محمود رحیمی آہد، جدید خطاطی میں استاد باریز دانی، خط کوفی محمد اشرف بصیرہ اور دور چہارم میں تہذیب و آرائش پر محمد جان بخش نے اسرار رموز سے آگاہ کیا. ورکشاپ کے اختتام پر شرکا میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نرسنگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. شعبہ صحت میں نرسنگ کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. اہم شعبے میں ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ نرسز اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشاں ہیں. یہ رپورٹ دیکھیں. میڈیکل کے شعبے میں خدمات کے حوالے سے نرسنگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ نرسز اپنے شعبے میں درپیش مسائل پر بھی بات کرتی نظر آتی ہیں. پاکستان میں نرسز کے مسائل یہ ہیں کہ یہاں پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. پیشنٹس ہر گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جاؤ گے تو بہت زیادہ ہیں. ایک جو سٹاف ہے، ایک میل نرس ہے، ایک جو فیمیل نرس ہے، اس کے لیے یہ کہ وہ ایک سٹاف
20-20 पेशेंट को डील कर रहा है। यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक नर्स हूँ। मैं अपने घर वालों को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को मैं आगाह करती हूँ, जितनी भी डिज़ीज़ हैं, जो भी है, जो भी मसले मसाइल होती हैं, वो मतलब अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि आप हॉस्पिटल जाएँ, मतलब टाइम से जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। पाकिस्तान में शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और वर्क लोड जो है ना हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए शॉर्टेज इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो सैलरी पैकेज का भी इशू हो रहा है, तो लोग जो है ना बाहर जाके बाहर की कंपनीज़ में जाके तो ये अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जाके जॉब करते हैं ताकि उनका फाइनेंशियली भी अच्छे तरीके से काम हो सके और वैसे भी। नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से बात करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, हम कॉलेजेस से नर्सिस की यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, नर्सिस को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इनका हक था, इनको दिया गया कि इनकी प्रमोशंस की गई। दूसरा है इनकी सैलरीज हम बढ़ा रहे हैं, इनके स्टाइपेंड्स बढ़ा रहे हैं, इनके जो कॉलेजेस में हॉस्टल्स हैं उनका मेयार बहुत बेहतर कर रहे हैं, इनकी जो फूड सर्विसेज हैं उनको भी उसी मेयार पे ला रहे हैं जैसे डॉक्टर्स की हैं या हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स की हैं। तो क्योंकि इनका रोल, जैसे मैंने पहले कहा, पेशेंट केयर में इवन डॉक्टर से भी ज़्यादा अहमियत का है। पंजाब की डायरेक्टर जनरल नर्सिंग मुनस्सा चीमा कहती हैं, नर्सिस को मेडिकल के शोबे में बहुत अहमियत हासिल है, मसाइल पर हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो है। आज हम नर्सिस डे जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ केक कटिंग नहीं है, उसमें हम नर्सिस को एजुकेशन पे लेके जा रहे हैं और उस वक्त हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो एडवांस नर्सिंग केयर पे हम फोकस कर रहे हैं कि नर्सिस उसके लिए, ताकि नर्स अपने पेशेंट को देख सके और जो वर्ड हम चाह रहे हैं कि हमारी नर्स जो है वो वर्ड के लेवल पे आए। शोबा सेहत में जहां डॉक्टर्स का किरदार अहम है, वहीं मरीजों की हिफाजत, देखभाल और तीमारदारी में एक नर्स की इफादियत और अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा की बादशाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का मामला है। अदालत ने 16 मई को उमर सरफराज चीमा को बादशाब करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सरदार सरफराज डोकर ने उमर सरफराज की अहलिया राबिया की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में महकमा एंटी करप्शन चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में वाक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उमर सरफराज चीमा को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया था, सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लिहाजा अदालत उमर सरफराज चीमा को बादशाब करवाने का हुक्म दे। अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का नया डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। रिवाइज PC1 की मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी इजलास से ली जाएगी। तखमीना 3 अरब रुपए से तजावुज़ करके 4 अरब रुपए तक पहुँच गया है। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि LDA ने अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे के डिज़ाइन से अंडरपास से ख़त्म कर दिया है। नए डिज़ाइन के मुताबिक जिना हस्पताल से पीको रोड जाने वाली ट्रैफिक को एलिवेटेड ट्रैक मिलेगा, तो वहीं अकबर चौक पर फ्लाईओवर की तामीर से मौलाना शौकत अली रोड को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। LDA ने नए डिज़ाइन में प्रोटेक्टेड यूटर्न की तादाद में इजाफा कर दिया है। मौलाना शौकत अली रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर 4 प्रोटेक्टेड यूटर्न बनाए जाएंगे। पुराने डिज़ाइन के तहत अकबर चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर एकतरफा अंडरपास और एक फ्लाई ओवर बनाया जाना था। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि माजी में मंसूबे की तामीर के लिए 3 अरब 10 करोड़ 10 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया था। आपको बताएं कि नैब ने जौहर टाउन की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात LD से मांग ली है। रिकॉर्ड की फहमी के लिए DG LD का मरासला भी लिख दिया गया है। नैब ने जौहर टाउन और फैसल टाउन की 4 प्रॉपर्टीज़ की मुकम्मल तफसीलात तलब की हैं। प्लॉट नंबर 145 C2 जौहर टाउन, प्लॉट नंबर 1A और आपको बताएं कि 14A और 14B की तफसीलात भी तलब की हैं। मरासले में ये भी कहा गया है कि नैब को मौसूल होने वाली शिकायत पर इंक्वायरी की जा रही है। मज़कूरा प्लाटों के मलकीती दस्तावेज़ात की तफसीलात भी जमा करवाई जाएँ। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद ने CEO LWMC को लोकल गवर्निंग वाल्टर राइस प्रोग्राम के हवाले से अहम टास्क सौंप दिया है। LWMC ऑपरेशन टीमें लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब ने मुलाकात की है। कंपनी के ऑपरेशनल वर्किंग और डिजिटलाइजेशन बारे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इब्राहिम मुराद ने कहा कि पंजाब में साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना हमारी अवलिन तरजीह है। डिजिटल बल्दिया के तस्वुर के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में डिजिटलाइजेशन खुशाइन है।
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की हाजिरी के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी गई हैं। पीएचए का शहर की सड़कों को मज़ीद खूबसूरत बनाने का प्लान है। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू ने मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा भी किया। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू ने शहर लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया। ग्रीन बेल्ट पर फाउंटेन की बहाली, पाइन एवेन्यू दरख्तों की शजरकारी और प्लांटर्स की तनसीब का जायज़ा भी लिया। मेन शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर सफाई सुथराई का जायज़ा लेते हुए फूलों, पौधों और दरख्तों की निगहदाश्त के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं। मोहम्मद ताहिर भट्टू ने कहा कि पीएचए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 6 से 10 फुट के पाइन एवेन्यू दरख्तों की शजरकारी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना में नाअहली पर पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए दरख्वास्त 5 रुकनी लार्ज बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने एक ही नौयत की 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला भी सुनाया। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और सिफारिश की कि इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए लार्ज बेंच के रूबरू कार्रवाई के लिए पेश किया जाए। लिहाजा अदालत ने करार दिया कि लार्ज बेंच इसी नौयत की दरख्वास्तों पर समाअत भी कर रहा है। वकील ने बताया कि ऐसी नज़ीर मौजूद है जब किसी सियासतदान के नाअहल होने पर उन्हें पार्टी की सदारत से हटा दिया गया और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल नवाज शरीफ हैं। दरख्वास्तों पर मज़ीद समाअत 19 मई को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को 24 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने डीजी एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने से रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन डीजी एंटी करप्शन ने अदालती हुक्म के बावजूद एक और मुकदमा दर्ज किया। अदालती हुक्म ना माना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फ्रीकैन को 24 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, पीटीए समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 22 मई को जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया कि आइन के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत से फौरी इंटरनेट बहाल करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सिक्योरिटी के मामले पर नेट सर्विस बंद नहीं की जा सकती, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी सिक्योरिटी का भी अगर इशू हो तो नेट सर्विस बंद नहीं हो सकती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इंटरनेट की बंदिश फौरी ख़त्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पीटीए समेत दीगर को नोटिस जारी करके 22 मई को जवाब तलब कर लिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रूट परमिट की तजदीद न करने वालों को आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। वैगन, मिनी कोस्टर समेत 296 गाड़ी मालिकान को नोटिस जारी करके 15 रोज़ की मोहलत दे दी गई है। ये रिपोर्ट देखें। रूट परमिट की तजदीद ना करवाने वालों के गिर्द शिकंजा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आखिरी नोटिस जारी कर दिया। वैगन, मिनी कोस्टर समेत 296 गाड़ी मालिकान को नोटिस जारी करके 15 रोज की मोहलत दे दी। नोटिस में कहा गया कि गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर पेश हों, वरना उनके रूट मनसूख कर दिए जाएंगे। रूट नंबर 101 भाटी चौक तक शरकपुर शरीफ शामिल है। रूट नंबर 131 बंगाली चौक तक चुंगी अमर सद्धू। रूट नंबर 106 भाटी चौक तक सिविल सर्विसेज अकेडमी शामिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद का कहना था कि रूट परमिट की तजदीद ना करवाने वाली गाड़ियों को थानों में बंद किया जाएगा। रूट परमिट की तजदीद ना करवाने वालों का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। महकमा ज़राअत पंजाब का आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। इब्तदाई तौर पर 42 अरब 61 करोड़ 82 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट करेंगे शबीर हैदर।
आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। महकमा ज़राअत पंजाब ने तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इब्तदाई तौर पर 42 अरब 61 करोड़ 82 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। रवां साल वाटर मैनेजमेंट स्कीमों के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा ज़राअत पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के लिए 7 अरब 87 करोड़ 94 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 8 अरब 11 करोड़ 14 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। इसी तरह ज़राई तहकीक के लिए 1 अरब 8 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। पंजाब के एग्रो इकोनॉमिक जोन्स के लिए 27 करोड़ 77 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए 29 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। आम की पैदावार पर तहकीक के लिए 20 करोड़, जैतून के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मियां चन्नू में फ्रूट सब्जी मंडी की मुंतकिली के लिए 21 करोड़ 65 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। पंजाब में भंग समेत दीगर अद्वियाती पौधों की काश्त के लिए 12 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर समेत पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी में रिकॉर्ड इजाफा। लाहौर डिवीजन की 4 मवेशी मंडियों की मजमूई तौर पर 1 अरब 32 करोड़ 72 लाख रुपए में नीलामी हुई है। पंजाब की 118 मवेशी मंडियों के ठेके मजमूई तौर पर 5 अरब 56 करोड़ 86 लाख 40 हज़ार रुपये में नीलाम हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। निगरान वज़ीर बल्दियात की ज़ेर निगरानी पंजाब की 118 मवेशी मंडियों के ठेके नीलाम। ठेके मजमूई तौर पर 5 अरब 56 करोड़ 86 लाख 40 हज़ार 600 रुपये में नीलाम हुए। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का कहना है कि कौमी वसाइल में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस साल पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी से 1 अरब 84 करोड़ 58 लाख 26 हज़ार 600 रुपये ज्यादा वसूल होंगे। लाहौर डिवीजन की 4 मवेशी मंडियों का ठेका मजमूई तौर पर 1 अरब 32 करोड़ 72 लाख रुपये में नीलाम हुआ। लाहौर डिवीजन की 4 मवेशी मंडियों की बोली गुज़िश्ता साल की निस्बत 16 करोड़ 67 लाख 25 हज़ार रुपए ज्यादा है। सबसे ज्यादा बोली शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के लिए दी गई, जो 1 साल के लिए 1 अरब 10 करोड़ 98 लाख 50 हज़ार रुपए है। गुजरांवाला डिवीजन की 5 मवेशी मंडियों के ठेके 42 करोड़ 47 लाख 1 हज़ार रुपए में नीलाम हुए। पंजाब की मवेशी मंडियां गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 2 अरब रुपए ज्यादा रकम में नीलाम हुई। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। 3 माह गुजर गए लेकिन रेलवे मुसाफिरों की इंश्योरेंस का मुआहिदा ना हो सका। महकमा रेलवे पोस्टल लाइफ से इंश्योरेंस मुआहिदे में तोसी लेने में नाकाम है। रेलवे की शोबा मार्केटिंग की नाक़िस हिकमत अमली, चार्जेस अदा करने के बावजूद ट्रेन मुसाफिर इंश्योरेंस से महरूम। ज़राए के मुताबिक पोस्टल लाइफ से इंश्योरेंस मुआहिदा 6 फरवरी 2023 को खत्म हुआ। CEO रेलवे की इजाजत के बावजूद मुआहिदे में तोसी न हो सकी। प्रीमियम की रकम न मिलने पर पोस्टल लाइफ ने इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया। मुआहिदे में तोसी न होने पर मुआवजे के 30 केसेस इल्तवा का शिकार। कराची एक्सप्रेस में आतिशज़दगी हादसे में जाँ बहक 7 अफराद के 1 करोड़ के वाजिबात भी इल्तवा का शिकार हैं। ज़राए का कहना है कि रेलवे के शोबा मार्केटिंग ने मुसाफिर इंश्योरेंस के नए मुआहिदे के लिए बेड्स डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। फहद अमीन, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।